गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, एक पत्थर काटने वाला मजदूर अपनी दिहाड़ी करके अपना समय बिता रहा था, पर मन ही मन असंतुष्ट था। एक दिन ऐसे ही उसे लगा कि उसको कोई शक्ति प्राप्त हो गई है जिससे उसकी सारी इच्छा पूरी हो सकती है। शाम को एक व्यापारी के बड़े घर के सामने से गुजरते हुए उसने व्यापारी को ठाट बाट देखे, गाड़ी घोड़ा घर की सजावट देखी। अब उसके मन में इच्छा हुई कि क्या पत्थर काटते काटते जिंदगी गुजारनी है, क्यों ना वो व्यापारी हो जाए। अचानक उसकी इच्छा पूरी हो गई। धन प्राप्त हो गया, नया घर, नई गाड़ी, सेवक सेविका, मतलब पूरा ठाट बाट। साथ संगत जी, एक दिन एक बड़ा सेनापति उसके सामने से निकला अपने सैनिकों के साथ। उसने देखा कि क्या बात है, कोई कितना भी धनी क्यों ना हो, इस सेनापति के आगे सर झुकाता है। मुझे सेनापति बनना है। बस शक्ति से वो सेनापति बन गया। अब वो गर्व से बीच में बने सिंहासन पर बैठ सकता था। जनता उसके सामने दबती थी। सैनिकों को वो मनचाही आदेश दे सकता था। पर एक दिन तपती धूप में उसे गर्मी के कारण उठना पड़ा। क्रोध से उसने सूर्य को देखा, पर सूर्य पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो मस्ती से चमकता रहा। ये देखकर उसके मन में आया, अरे सूर्य तो सेनापति से भी ज्यादा ताकतवर है, देखो इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उसने इच्छा की कि वो सूर्य बन जाए। देखते ही देखते वो सूर्य बन गया। अब सूर्य बनकर उसकी मनमानी चलने लगी। अपनी तपन से उसने संसार को बेहाल कर दिया। किसानों की फसल तक जल गई। इसको देखकर उसे अपनी शक्ति का एहसास होता रहा और वो प्रसन्न हो गया। पर अचानक एक दिन एक बादल का टुकड़ा आकर उसके और धरती के बीच में खड़ा हो गया। ओह, ये क्या! एक बादल का टुकड़ा सूर्य की शक्ति से बड़ा है, क्यों ना मैं बादल बन जाऊं। अब वो बादल बन गया। बादल बनकर जोर से गरज कर वो अपने को संतुष्ट समझता रहा। जोर से बरसात भी करने लगा। साथ संगत जी, अचानक वायु का झोंका आया और उसको इधर से उधर धकेलने लगा। अरे यह क्या! हवा ज्यादा शक्तिशाली है, क्यों ना मैं हवा बन जाऊं। बन गया वो हवा। हवा बनकर फटाफट पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा। पर फिर गड़बड़ हो गई। एक पत्थर सामने आ गया। उसको वो डिगा नहीं पाया। सोचा चलो पत्थर शक्तिशाली है, मैं पत्थर बन जाता हूँ। बन गया पत्थर। पर ये भी ज्यादा देर नहीं चल पाया, क्योंकि एक पत्थर काटने वाला आया और उसे काटने लगा। फिर सोच में पड़ गया कि ओह, पत्थर काटने वाला ज्यादा शक्तिशाली है। ओह, ये मैंने क्या किया, मैं तो पत्थर काटने वाला ही था। इतनी देर में उसकी नींद खुल गई और स्वप्न भंग हो गया। पर फर्क था, वो अपने से संतुष्ट था। साथ संगत जी, हमें अपने अंदर की शक्ति और क्षमता का पता नहीं होता, और जो किसी काम के नहीं दिखाई देते वही किसी न किसी काम के जरूर होते हैं। अपनी क्षमता को पहचानिए। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि प्रत्येक मनुष्य में क्षमता अवश्य होती है, एक हुनर अवश्य होता है जो सबसे उसको अलग करता है। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे।
साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।